हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं ज्योत्सना शर्मा, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यारकोटी, जिला शिमला से। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि भारत और श्रीलंका दोनों पड़ोसी देश हैं। दोनों में मैत्री संबंधों का होना स्वाभाविक भी है और अनिवार्य भी। दोनों ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सदस्य भी हैं। 1950 में भारत ने श्रीलंका के सहयोग से कोलंबो सम्मेलन आयोजित किया था। 1955 में बाडुंग सम्मेलन में दोनों देशों ने एशियाई और अफ्रीका के देशों में सहयोग को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय भी श्रीलंका ने कोलंबो योजना द्वारा चीन और भारत में शांति स्थापित करवाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की थी। 1971 की क्रांति के समय भी भारत ने श्रीलंका की सहायता की थी। दोनों देशों के संबंध कुछ इस प्रकार से रहे हैं। तमिल समस्या, तमिल इशू। दोनों देशों में अच्छे संबंध होने के बावजूद भी एक समस्या के कारण निरंतर लगातार तनाव बना रहा है। यह तनाव उन भारतीयों की नागरिकता से संबंधित था जो पर्याप्त दीर्घ समय से श्रीलंका में कार्यरत थे। 1954 में भारत और श्रीलंका की सरकारों में एक समझौता हुआ था। यह समझौता उन भारतीयों की नागरिकता से संबंधित था जो भारतीय पर्याप्त समय से श्रीलंका में बागवानी का कार्य कर रहे थे। परंतु यह समझौता इस समस्या को उचित रूप से हल नहीं कर सका, क्योंकि दोनों सरकारें समझौते की व्यवस्थाओं के विपरीत अर्थ निकाल रही थी। दोनों देशों के बीच 30 अक्टूबर 1964 को 1964 को एक समझौता हुआ। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य उन भारतीयों को श्रीलंका या भारत का नागरिक स्वीकार करना था जो लंबे समय से श्रीलंका में बागवानी का कार्य कर रहे थे, परंतु उनको दोनों में से किसी भी देश की नागरिकता उपलब्ध नहीं थी। ऐसे भारतीयों की संख्या 9 लाख के आसपास थी। यह समझौता भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को और भी अधिक अच्छा बनाने के लिए सहायक सिद्ध हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा, श्रीलंका टूर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। भारत तथा श्रीलंका में अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1979 यानी कि 1979 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई और फरवरी 1982 में भारतीय राष्ट्रपति श्री संजीवा रेड्डी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। श्रीलंका में भारतीयों की नागरिकता के विषय में समझौता होने से दोनों में अच्छे संबंध स्थापित अवश्य हुए थे, किंतु दोनों देशों के संबंधों को बिगाड़ने का एक अन्य कारण श्रीलंका में रह रहे भारतीय मूल के तमिलों की समस्या बनी रही। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल बहुसंख्या में रहते हैं। हिंसक संघर्ष, वायलेंस स्ट्रगल। श्रीलंका के तमिलों की भारतीय तमिलों के साथ घनिष्ठता तो है। श्रीलंका में जनसंख्या का बहुमत सिंहलियों का है। श्रीलंका के सिंहलियों और भारतीय मूल के तमिलों में जातीय मतभेद है। यह जातीय मतभेद धीरे धीरे इतना अधिक भयानक रूप धारण कर गया है कि वहां लगभग प्रत्येक दिन जातीय दंगे फसादों में तमिलों को अत्यधिक प्राणों और वित्तीय क्षति का सामना करना पड़ता है। श्रीलंका के नए संविधान के अधीन तमिलों को नागरिकता का वह स्तर और सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो वहां के सिंहलियों को प्रदान की गई हैं। तमिलों ने यहाँ ये मांग की कि उनको स्वाधीनता प्रदान की जाए। तमिलों ने अपना तमिल स्वतंत्र सेना नामक उग्रवादी संगठन भी बनाया। यह संगठन और इसके समर्थक पृथक तमिल देश की मांग करते हैं। इस संगठन के सदस्य श्रीलंका की सरकार से हिंसक संघर्ष भी कर रहे हैं। श्रीलंका की सेनाओं ने उग्रवादी तमिलों को कुचलने के लिए कठोर और निर्दयी कार्यवाही की है। इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप सैकड़ों तमिल मारे गए हैं। कोलंबो शांति समझौता 1987, कोलंबो पीस अग्रीमेंट 1987।
श्रीलंका में तमिल समस्या को हल करने के लिए भारत ने अनेक प्रयास किए और अंत में 29 जुलाई 1987 को भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री जयवर्धने में एक समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे श्रीलंका के तमिलों की कई मांगें स्वीकार भी की थी। समझौते के अनुसार श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत से मांग की थी कि श्रीलंका के अशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना भेजे। इस मांग के अनुसार ही भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेजी, जिसको भारतीय शांति सेना कहा जाता है। इस सेना ने श्रीलंका में शांति व्यवस्था स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह शांति सेना 31 मार्च 1990 से पहले ही भारत आ गई। संबंधों में सुधार, चेंज इन रिलेशंस। 1992 में श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। अगस्त 1994 को श्रीमती चंद्रिका कुमार तुंगे श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने पद ग्रहण करते ही भारत से मैत्री संबंध बनाए रखने की घोषणा की। मार्च 1995 को श्रीमती कुमार तुंगे राष्ट्रपति के रूप में भारत की यात्रा पर आईं। उन्होंने भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने पर बल दिया और सार्क को संगठित करने पर भी बल दिया। मई 1995 को सार्क के 8वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीमती कुमार तुंगे नई दिल्ली आई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार और भारत श्रीलंका संबंध। जुलाई 1998 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो गए थे। 27 दिसंबर 1998 को श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती कुमार तुंगे भारत की यात्रा पर आई थी। उनकी इस यात्रा के दौरान 28 दिसंबर 1998 को 1998 को दोनों देशों के मध्य व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। लिट्टे विद्रोहियों से निपटने के लिए श्रीलंका ने भारत से सहयोग मांगा था। फरवरी 2001 में श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती चंद्रिका कुमार तुंगे भारत की यात्रा पर आईं। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में प्रभावशाली भूमिका निभाने का भी आग्रह किया था। दिसंबर 2001 में श्रीलंका में संसदीय चुनाव हुए। इन चुनावों के बाद वहां नई सरकार गठित हुई। यह सरकार भारत से अपने संबंध सुधारने के लिए प्रयासरत थी। इसलिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे दिसंबर 2001 में भारत की यात्रा पर भी आए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भारत दौरा। विजिट ऑफ श्रीलंका प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। भारत और श्रीलंका के मध्य नए संबंधों का सूत्रपात 21 अप्रैल 2002 को श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगे की भारत यात्रा के दौरान हुआ था। वह एक सप्ताह की भारत यात्रा पर आई और श्रीलंका में शांति प्रक्रिया को जारी रखने संबंधी भारतीय समर्थन पर आभार व्यक्त किया। 8 जून 2002 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे भारत की 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए और वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। इसमें श्रीलंका के सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देने, बेंगलोर से कोलंबो को सीधी उड़ान के विषय पर भी सहमति प्रकट की गई। अप्रैल 2003 में श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती चंद्रिका कुमार तुंगे दोबारा भारत की यात्रा पर आई थी और भारतीय नेताओं को श्रीलंका सरकार और लिट्टे के मध्य जारी वार्ता की स्थिति से भी अवगत करवाया था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार और भारत श्रीलंका संबंध। मई 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीलंका के राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगे के मध्य बैंकॉक में 30 नवंबर 2004 को बातचीत हुई थी। 2 जून 2005 को श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती चंद्रिका कुमार तुंगे भारत की यात्रा पर आई थी और अनेकों द्विपक्षीय समझौतों पर अपनी सहमति प्रकट की थी। 14 नवंबर 2005 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सार्क सम्मेलन में श्रीलंका की राष्ट्रपति कुमार तुंगे से ढाका में भेंट की थी।
18 नवंबर 2005 को श्री महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 27 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंद्रा भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए। उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई। 3 और 4 अप्रैल 2007 को श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे सार्क देशों को 14वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत आए थे। उन्होंने भारत के साथ अनेकों द्विपक्षीय मसलों पर अच्छी बातचीत की। 2 अगस्त 2008 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होने वाले 15वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने श्रीलंका पहुंचे। वहां उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ कई द्विपक्षीय मामलों पर वार्ता की, जिसमें भारतीय मछुआरों की समस्या, तमिल समस्या, क्षेत्र में आतंकवाद के प्रसार की समस्या, विश्व में उत्पन्न आर्थिक संकट का दोनों देशों पर प्रभाव, द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देना आदि अनेक मुद्दे शामिल थे। 16वें सार्क शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने फिर से मुलाकात की और अनेकों द्विपक्षीय संबंधों पर अपनी सहमति प्रकट की। अक्टूबर 2010 में श्रीलंका के राष्ट्रपति पुनः भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे, परंतु तमिलों के मानवाधिकारों की अवहेलना के मुद्दे पर भारत सरकार ने श्रीलंका के विरुद्ध 2012 और 2013 में संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद में मतदान किया था, जिसके कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। नवंबर 2013 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए कॉमनवेल्थ सम्मेलन का भारत के प्रधानमंत्री ने बहिष्कार किया था और 2014 में मानवाधिकार परिषद द्वारा जब पुनः इस प्रश्न पर विचार हुआ तो भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था। समकालीन संबंध, कॉन्टेम्पररी रिलेशंस। मई 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंद्रा राजपक्षे को बुलाकर यह संकेत दिया कि भारत श्रीलंका के साथ संबंधों में सुधार का इच्छुक है। 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल में हुए 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में श्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। जनवरी 2015 में श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, जिसमें महिंद्रा राजपक्षे को भारी हार का सामना करना पड़ा और मैत्रीपाल सिरिसेना वहां के नए राष्ट्रपति बने थे। 15 फरवरी 2015 को श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए और भारत के साथ असैन्य परमाणु करार पर मुहर लगाई और रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर राजी हुए। इसके अलावा अनेकों मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। 13 अप्रैल 2015 को भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। उनकी इस यात्रा के दौरान जहां 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, वहीं भारत ने जाफना क्षेत्र में तमिलों के लिए 45,000 घर बनाने की परियोजना का शुभारंभ किया था। 14 से 16 सितंबर 2015 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने भारत की यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार भारत और श्रीलंका के मध्य जो संबंध हैं वो काफी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं और इसके लिए सरकारें हमेशा प्रयासरत रहती हैं। भारत सरकार की हमेशा एक कोशिश रहती है कि वो अपने सभी पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखे। थैंक यू।